जीवन में आनंद सुख पाना है तो कर्म पर ध्यान दो, कर्म फल पर नहीं। वो अपने आप आपके कर्म के अनुसार आपको प्राप्त हो जाएगा। इंसान भाग्यशाली नहीं होता कभी भी जन्म से, उसका भाग्य बनता है उसके कर्म से। भगवान किस्मत नहीं लिखते, हमारे कर्म हमारी किस्मत लिखते हैं। कर्म अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी है। अगर नियत अच्छी हो तो घर में मथुरा काशी है। परमात्मा सर्वत्र हैं, वो आपके अच्छे और बुरे कर्मों को जानते हैं, आपके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। गर्व मत कर अपने धन पर अगर कमाई तेरी कुकर्म की है। भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हर कोई अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार है। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता, और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। कर्म एक ऐसा ढाबा है जहां हमें ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके कर्म नहीं। कर्म पर भरोसा रखो। अगर तुमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो वह कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। जो कर्म में विश्वास रखता है वही असली जिंदगी जीता है। कर्म करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उससे पछतावा होगा या प्रसन्नता प्राप्त होगी। कर्म की चाबी से हर दरवाजा खुलता है, किस्मत के दरवाजे तो कभी कभी खुलते हैं। आप परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल अपने कार्यों को कर सकते हो। कर्म का जब थप्पड़ लगता है तो अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। कर्म से आदमी ऊंचा नीचा होता है। प्रभु सबको उसके कर्म फल से ऊंचा पद व मान मर्यादा देते हैं। तुम लाशें बिछाकर जन्नत की सीढ़ियां बनाने में लगे हो और वहां कर्म तुम्हारी ही चिता सजाए बैठा है। आज कुछ अच्छा करो और भविष्य में कुछ अच्छा भी मिलेगा। कुछ अच्छा करो और कुछ अच्छा पाओ। हाथ की रेखा तो बस एक बहाना है, जीवन की रेखा तो कर्मों से लिखी जाती है। यह कर्म है, आज तक इससे कोई बच नहीं पाया है। यह अपने वक्त का पहिया घुमाकर सबको अपने अपने कर्मों का फल देता है। इस अस्थिर जिंदगी में सिर्फ कर्म ही स्थिर है और कर्म पर ही हमारा भविष्य स्थित है। किसी वस्तु या व्यक्ति को चाहने मात्र से वह प्राप्त नहीं होगा। उस दिशा में कर्म के सिद्धांत को अपनाना होगा। ऊपर वाले की अदालत में आपके कर्म से ही आपकी पहचान होती है, नाम से तो बस पुकारा जाता है। जीवन आपके बहस करने और लड़ने के लिए बहुत कम है। अपने कर्म को महत्व दें और अपने सिर को गर्व से हमेशा ऊपर रखें। इंसानियत और मेहनत से ऊंचे कर्म होते हैं और इन कर्मों से मनचाही सफलता प्राप्त होती है। कर्म जीवन का मुख्य विषय है। शब्दों का हेर फेर भले ही पकड़ नहीं आता है, पर सच में हर कोई कर्म से पहचाना जाता है। भलाई का एक छोटा सा काम हजार प्रार्थनाओं से बढ़कर है। उच्च कर्म महान मस्तिष्क को सूचित करते हैं। जो जैसा करता है वैसा भरता है। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने आपके साथ क्या बुरा किया। अपनी जगह उनके कर्मों को उनका जवाब देने दो। जिम्मेदारियों को निभाना कष्टकारक हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारियों से बचना स्थिति को और ज्यादा दुखदायी बना देता है। भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हर कोई अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार है। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। कर्म आखिरकार सामने आता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जल्द ही या बाद में ब्रह्मांड आपको परोस देगा जिसके आप हकदार हैं। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, बाकी सब अच्छा होगा।
आपके अच्छे कर्म आपके बुरे भाग्य पर हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। हम अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। हमारे कर्म ही आधार हैं जिस पर हम खड़े हैं। कर्म केवल परेशानियों के बारे में नहीं है, बल्कि उन पर विजय पाने के बारे में भी है। समस्याएं हो या फिर सफलताएं, दोनों ही हमारे कर्मों के परिणाम हैं। अगर हम सदाचार से काम करेंगे तो परिणाम अच्छे होंगे। अगर दुराचार से काम करेंगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो मासूम होते हैं उन्हें कर्म इनाम का हकदार बनाता है, लेकिन जो विश्वासघाती होते हैं उन्हें कर्म नफरत का हकदार बनाता है। कर्म पर विश्वास रखो। अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। कर्म के अनुसार जिसे आप अपना कहते हैं उन्हें धोखा देना सबसे दुखद, घृणित और अपमानजनक बात है। कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता। ये केवल जीवन काल में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी काम करता है। इससे पहले कि आप किसी से बदला लेना शुरू करें, एक कब्र अपने लिए भी खोदें। आज जो कुछ भी हो रहा है वो कोई चमत्कार नहीं है। आपके द्वारा किए गए पाप अपना एक नया नर्क बनाते हैं और आपके द्वारा किए गए पुण्य एक नया स्वर्ग बनाते हैं। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। आपकी कड़ी मेहनत बेकार नहीं जाती है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देते हैं, लेकिन कर्म नहीं। कर्म ही पूजा है और कर्तव्य पालन भक्ति है। मनुष्य जब असाधारण कार्य कर दिखाता है वह यश का कारण बन जाता है। वह किनारे पर बैठा देखता रहा मंजर लहरों का। बड़ा सुकून था उन लहरों के शोर में। यदि हम सदाचार से काम लेते हैं तो हम जो बीज बोते हैं उसका परिणाम अच्छा ही होगा। यदि हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तुम्हारे भीतर से जितनी घृणा निकलती है उतनी ही वापस आती है। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है। जो लोग दूसरों को चोट पहुंचाएंगे वो अंत में टूट जाएंगे और अकेले हो जाएंगे। आपको वही मिलता है जो आप देते हैं, चाहे वह बुरा हो या फिर अच्छा। अगर मनचाही बात हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो और अच्छा है। ईश्वर वही काम पूरा करता है जो हमारे लिए सही है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जीवन की सबसे बड़ी क्षति मृत्यु नहीं है, सबसे बड़ी क्षति वह है जो हमारे अंदर ही मर जाती है। कोई मेरा बुरा करे यह उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा न करूं यह मेरा धर्म है। किसी काम को करने के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना अक्सर उसके बिगड़ जाने का कारण बनता है। हिसाब रखो अपने अच्छे कर्मों के साथ किए हुए बुरे कर्मों का भी। ईश्वर उसके बदले में आपको कुछ जरूर देगा। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। जो विद्याएं कर्म का संपादन करती हैं उन्हीं का फल दृष्टिगोचर होता है। कर्म के दर्पण में व्यक्तित्व का प्रतिबिंब झलकता है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। हर किसी को कर्म भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा। कर्म की पहचान समय खुद देता है। कर्म से ही विजय है, भाग्य भी कर्म पर निर्भर है। कर्म है तो सफलता तय है। कर्म पथ पर चलते रहना ही तो जीवन हमारा है। रुक जाएंगे जिस दिन समझो अंत हमारा है। परिस्थितियों को संभालने के लिए कर्म बहुत नायाब तरीका है। आपको बस आराम से बैठना है और देखना है। आप जो चाहे कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, लेकिन कर्मों का फल आपके हाथ में नहीं। आप जो भी क्रिया करोगे उसकी प्रतिक्रिया होगी। यही ब्रह्मांड का नियम है।